लोमड़ी बकरी का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। माँ, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बड़ी जोरों की भूख लग रही थी मुझे। मुझे माफ कर दे बेटी, आज मैं दूर जंगल निकल गई थी तेरे लिए और भी मीठे फल लाने। तू एक ही तरह के फल खा खा कर परेशान हो गई होगी ना, इसलिए आज आने में इतनी देरी हो गई। नहीं माँ, आप मेरे लिए इतना करती हैं, ये कम है क्या? और आप मेरे लिए जो भी लाती हैं, उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। मुझे तो आपकी फिक्र होती है। आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती है और मैं घर पर ही पड़ी रहती हूँ। आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। माँ, आज से आप घर पर रहना और मैं आपके लिए जंगल से घास लेकर आऊंगी और मैं अपने लिए मीठे फल भी ले आऊंगी। नहीं नहीं बेटी, तो इस घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाना। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। बड़ी मुश्किल से तुझे उस लोमड़ी और शेर से बचाया था मैंने। तो यही घर पर ही सुरक्षित है बेटी, इस घर से बाहर मत जाना। खिड़की के बाहर से लोमड़ी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये वही बच्ची है जिसे मैं चुरा कर ले आया था। और शेर दादा को लगा कि मैंने उस बच्ची को अकेले ही हजम कर लिया है। अभी जाता हूँ शेर दादा के पास और उन्हें इस बच्ची के बारे में बताता हूँ। लोमड़ी भागता हुआ शेर दादा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ हाँ शेर दादा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो वही बच्ची है और उस बकरी ने उस बच्ची को अपने घर में छुपा करके रखा है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसके पास चलना चाहिए। मेरे राज्य में रहकर मेरे से ही बगावत कर रही है वो बकरी। आज उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। अरे नहीं नहीं शेर दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता। एक काम करते हैं, वो बकरी रोज घर के दरवाजे पर ताला लगाकर जंगल घास चरने जाती है। हम उसी समय उस इंसानी बच्ची पर हमला करेंगे। दूसरी ओर, बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करना। ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। बकरी जैसे ही बाहर निकलती है, शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये बकरी, तूने क्या सोचा? तो इस जंगल के राजा से बगावत करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सालों तक तूने उस बच्ची को हमसे छुपा कर रखा। अब मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना उस बच्ची को। अब तो हम दोनों भर पेट भोजन करेंगे। क्यों, सही कहा ना लोमड़ी? बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। शेर बकरी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक शिकारी उन्हें सामने से आता हुआ दिखता है। अरे लोमड़ी, वो देखो, एक शिकारी हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं भागे तो वो हमारा शिकार कर लेगा। चलो भागो यहाँ से, इस बकरी को तो मैं बाद में देखूंगा। शेर और लोमड़ी शिकारी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वो शेर और लोमड़ी तो आज मुझे खा ही जाते और ना जाने फिर मेरी बच्ची का क्या होता। उसका तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो बकरी? भला तुम्हारी बच्ची के लिए किसी का होना क्यों जरूरी होगा? तुम खुद ही तो काफी हो उसके लिए। नहीं नहीं, दरअसल मेरे साथ एक इंसानी बच्ची भी रहती है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इंसानी बकरी? बकरी उस शिकारी को सारी बातें बताती है। क्या? एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, उस बच्ची को देखना चाहता हूँ। बकरी उस शिकारी को अपने साथ लेकर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आज आपने मेरी माँ की जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बकरी, तुमने इस बच्ची को इतने सालों तक पालकर इतना बड़ा किया। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। चलो अब मैं चलता हूँ। शिकारी चला जाता है। माँ, अब बहुत हुआ। मैंने कितनी बार आपसे बोला, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। आप मुझे कब तक बाहर जाने नहीं देंगी? कभी न कभी तो मैं भी बाहर निकलूंगी ना। पर यहाँ जो जानवर तुझे उठा कर लाए थे वो अभी भी तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटी। मैं तुझे कैसे समझाऊं? एक काम करते हैं, इस जंगल से हम कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वो जानवर मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है बेटी, तुझे जैसा ठीक लगे। दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में जंगल से निकलकर एक गांव की ओर आ जाते हैं। जहाँ वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सुबह होती है। माँ, अब तुम यहीं आराम करो। अब से मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाऊंगी। पर बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए अनजान है। यहाँ तुम अभी किसी को नहीं जानती। पर माँ, यहाँ सारे मेरी ही तरह इंसान रहते हैं। अब हमें उन जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है। आप फिक्र मत करिए। बच्ची चारा लाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई हरी घास नहीं मिल रही है। क्या करूँ? माँ ने तो हमेशा हरी हरी और ताजी घास ही खाई है। माँ मेरे लिए हमेशा ताजे ताजे फल लाया करती थी। तो क्या मैं अब उन्हें ये सूखी घास खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं जंगल ही चली जाती हूँ। वहीं से माँ के लिए हरी हरी घास ले आऊंगी। बच्ची जंगल की ओर चलने लगती है। तभी उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। चिड़िया दर्द से करहा रही होती है। अरे चिड़िया, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हाँ बहन, मेरी मदद कर दो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? किसी रास्ते पर तुम सीधी चलती जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के किनारे एक पेड़ पर जड़ी बूटी लगी हुई है। तुम उस जड़ी बूटी को लाकर मुझे दे दो, उसी के लेप से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है चिड़िया रानी, तुम यही इंतजार करना, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बच्ची तालाब की ओर निकल जाती है। और